हेलो एवरीवन, क्या आप भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं? जी, अगर आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है ना जी। तो क्या मिलेगा इस चैनल पे भैया? रेवेन्यू इंस्पेक्टर का फुल कोर्स का डिटेल। एक्चुअली क्या है, ये यहाँ पे रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, लेकिन बच्चों को परेशानी हो रही है कि भाई साहब वीडियो मिलेगा कैसे, कहां मिलेगा? सर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, आपने पूरा सिलेबस कराया ही नहीं है। मतलब कल परसों कमेंट आके इस बात से लेकर बहुत सारे सवाल भी बच्चों के हैं और बहुत सारा डाउट भी है। तो आज मैं इस वीडियो में वो सारा डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मैं इसी चैनल पे आपको सारा जितना सिलेबस है ना, टॉपिक वाइज एक एक चीज सारा कंप्लीट कराने वाला हूं। ऑलरेडी 29 लेक्चर अवेलेबल हैं, बट बच्चे क्या है ना, उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो सारा वीडियोस आपको कैसे मिलेगा, है ना। और बहुत सारे सवाल जो आपके कमेंट्स के थ्रू आए हैं, तो मैं आज उस पर भी बात करने वाला हूं। जैसे हिंदी नोट्स अवेलेबल है क्या, है ना, बुक कौन कौन से प्रेफर्स करने हैं, है ना, फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे कि नहीं, ये सारा चीजों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए और आगे हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। आइए जी, तो कहां चलेंगे? क्लास में। देखिएगा जी, सबसे पहला काम जो कर लेना है आपको, है ना, जो सबसे बेस्ट है क्या, नोट्स के लिए। आपको नोट्स की दिक्कत होती है जी सर, तो आपको ज्वाइन कर लेना है कॉमर्स वाला भैया बाय NWB का टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहां पे सारा नोट्स मैं ऐसे ही डाल देता हूं। आपके जो 3 दिन होते हैं वीक में क्लास, फ्राइडे, वेंसडे और मंडे, ये 3 MWF में क्लास होता है। तो यहाँ पे मैं नोट्स डाल देता हूँ और ऑलरेडी 29 लेक्चर्स के सारे नोट्स यहाँ अवेलेबल हैं। जो लोग इसमें एनरोल हैं उनको पता है, एनरोल मतलब फ्री, ऐसा कोई पैसा वैसा लेके वाला काम नहीं है ना। चलिए, उसके साथ साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहा है सारा का सारा सिलेबस। और इसके साथ कोई दिक्कत परेशानी है इसके बाद भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल ये कि भैया आपके जो चैनल है उस चैनल पर पहुंचे कैसे और उस चैनल पे फाइंड आउट कैसे करें सारे वीडियोस है कि नहीं है। ठीक है, आइए एक एक करके बात करते हैं। पहले चलिए, तो सबसे पहला आप काम जो करेंगे ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप YouTube पे जाएंगे तो कॉमर्स वाला भैया बाय NWB सर्च करेंगे। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि 225 सब्सक्राइबर है, क्योंकि मैंने बहुत रिसेंट में स्टार्ट किया है। 225 सब्सक्राइबर हैं और कल ही मैंने जस्ट कल पोस्ट किया था कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाले जो है वो रिप्लाई करें कि क्या आप भी वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको पता चल जाए कि भैया कैसे आपके चैनल पे सारा वीडियो मिलेगा। ये देखिए, लगभग 70% लोगों ने कहा कि हाँ वीडियो एक बना दीजिए। तो चलिए, मैंने उसी को लेकर वीडियो बनाया है। आप क्या करेंगे, आप कॉमर्स वाला भैया सर्च करेंगे, आपको ये इंटरफेस दिख जाएगा, ये पूरा इंटरफेस है ना, दिख जाएगा। और इस इंटरफेस के दिखने के बाद, ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, जस्ट यहां क्लिक करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे कहां, ये देख लीजिए, ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। जब ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, मतलब यहाँ पे होम पे ये आपको दिखेगा, ऐसे नॉर्मली दिखेगा। कैसे दिखेगा? होम पे दिखेगा। ठीक है, जैसे इस इंटरफेस को आप ये यहाँ पे इस इंटरफेस के पास देखेंगे तो आपको वीडियोस दिखने लग जाएंगे मेरे। जैसे जो रिसेंट वीडियोस जो मैंने 15 घंटा पहले कल डाला है, वो आपको वीडियो दिखने लग जाएगा। फिर जैसे ही वहां, अब आपको क्या करना है, उस होम के बाद ये देखिए, ये जो होम दिख रहा था ना, होम वीडियो प्लेलिस्ट, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद चले जाना है प्लेलिस्ट पे। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जैसे जाइएगा आपको 3 ही प्लेलिस्ट मिलेंगे, ज्यादा प्लेलिस्ट है भी नहीं, 3 प्लेलिस्ट है। एक है MCQ सीरीज फॉर कॉमर्स स्टेट एग्जाम। भैया आपका कौन सा एग्जाम है? स्टेट एग्जाम ही तो है, स्टेट लेवल पे है ना, राज्य सरकार की एग्जाम है ना, तो उसके लिए MCQ है। उसके बाद स्टेट कंपटीशन लेक्चर कॉमर्स, तो कॉमर्स के ही तो आपके स्टेट कंपटीशन के लिए एग्जाम है, ये भी तो राज्य सरकार की एग्जाम है, यही दोनों आपका है। तीसरा आपको देखना भी नहीं है, क्लास 11th के लिए अकाउंट्स है, तो उसको अभी आप नहीं देखिएगा, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाले हैं। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो आपको है क्लिक कर लेना है इस पे। अगर आपको MCQ देखना है तो इस पे करिए, लेकिन मैं लेक्चर की भी बात कर रहा हूं। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहला लेक्चर मैंने ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग एंड नेचर एंड गोल्स का करवाया था, तो वो
आपको पहला लेक्चर यहां दिखना शुरू हो जाएगा, देख लो लेक्चर 1 लिखा हुआ भी है। अब देखो जैसे यहां इसको ओपन करोगे ना प्ले स्टोर, उसके बाद सारा 29 लेक्चर्स आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और जो आपका सवाल है कि क्या सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया है, आप देखो मैं पढ़ दे रहा हूं एक सिलेबस, आप मिला लेना, बैठ लेना सिलेबस लेके और मिला लेना। यकीन मानो एक एक टॉपिक मैंने कवर कराया है। क्या कराया है? एक एक टॉपिक। देखो ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग, नेचर एंड गोल्स मैंने कराया लेक्चर 1 में। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस ये कराया है लेक्चर 2 में। अब देखो एक चीज और मैं बात बताता हूं। कल मेरी एक लड़के ने मुझे फोन किया था और वो बोल रहा था कि सर ये चीज तो मिल ही नहीं रहा है। भाई थंबनेल है ना, थंबनेल मतलब इसको हम लोग थंबनेल कहते हैं। अगर इस पे सारा चीज लिख दे पॉसिबल है नहीं है, इसके अंदर जाइए तो सही। उसमें आप देखो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत सारे उसके कमिटी मिल जाएंगे और कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मिल जाएंगे। तो उसके अंदर ना मिलेगा, आपको जाना तो पड़ेगा ना, वीडियो देखना तो पड़ेगा ना, उसमें पता चलेगा। फिर चलिए ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न, इसी में तो है सारी थ्योरीज मैनेजमेंट की, जिसमें आपका टेलर का थ्योरी है ना, ये आपका और भी जो लगभग 14-15 थ्योरी है, वो सारी थ्योरीज आपको यहां मिल जाएंगी। उसके साथ साथ परसेप्शन क्या होता है, उसके पास फैक्टर ऑफ परसेप्शन क्या है, पावर और पॉलिटिक्स क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मास्लो थ्योरी, बहुत सारी, इसमें मैंने 15 थ्योरी के आसपास करवाया है। आप जाके देखे तो सही। उसके बाद थ्योरी ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप में की सारी थ्योरीज करवाई हैं। 2 वीडियोस मैंने इसके लिए बनाया है। उसके साथ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब देखो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर अकाउंटिंग का वीडियो है ही नहीं, देखो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में है, मर्जर एक्विजिशन एमलगमेशन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी है, ये सारे अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनी है, बताया ना। फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। देखो इतने सारे अकाउंट्स के तो हैं, 5-6 लेक्चर अकाउंट्स के मैंने बनाया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस में वही बनाया। अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैंने 2 घंटे का 2 लेक्चर लिया है, जिसमें आपका पूरा फाइनेंस कंप्लीट है। फिर भी अगर क्या है कि फाइनेंस के लिए टाइम बचा तो मैं फिर से लेक्चर लेके आऊंगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिया है फाइनेंस के लिए, तो आपको कहीं किसी तरह का जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। फिर देखिए मैंने इसमें डाल दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीजीटी का, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा आप। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये है ना अपना सिलेबस में, ये भी ऑडिटिंग कोई पूछ रहा था, देखिए ऑडिटिंग का 47 मिनट का लेक्चर है। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच, यूनिटरी प्लूरास्टिक मार्क्सिस्ट अप्रोच है इसमें, कलेक्टिव बार्गेनिंग और उसके टाइप्स हैं, वर्कर पार्टिसिपेशन और उसका मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, क्या कारण होता है, क्या उसका रोकथाम है, क्या सेटलमेंट करने का तरीका है, वो सब बताया है। इंप्लॉय का एब्सेंटिज्म क्या होता है, लेबर टर्नओवर क्या होता है वो बताया है। देखिए बैंकिंग के बारे में बताया, ओवर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है ना। उसके साथ साथ फिर हिस्ट्री ऑफ बैंक, बैंक क्या था, रीजनल रूरल बैंक के बारे में मीनिंग, हिस्ट्री और फंक्शन। फिर हमने ये बताया जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, रिकमेंडेशन टंडन कमेटी का और चोर कमेटी का। फिर बैंकिंग ओबट्समैन स्कीम क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, और कल हमने जो वीडियो डाला है इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में वीडियो डाला है। तो देखिए ये सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है, बस आपको जाना है, देखना है और इसको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, है ना। चलिए अब मैं 1-2 सवाल आपके ले लेता हूं और उसके सवाल के बेस पर मैं सबके लिए आंसर दे देता हूं। देखिएगा पहला, बुक प्रेफर कौन सा करें। पहला सवाल था सर बुक्स कौन सा पढ़े। देखिए स्पेसिफिक बुक पढ़ने जाएंगे ना तो आप याद करिए इसमें बहुत सारा सिलेबस है, ठीक है। लॉ भी है, इनकम टैक्स भी है, आपका अकाउंट्स भी है, आपका मैनेजमेंट भी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी है, बहुत सारा सिलेबस है, ऑडिटिंग भी है, और फिर बहुत सारा सिलेबस है भाई। तो इसके लिए ना आप सोचो 15 सब्जेक्ट्स के हैं, और 15 सब्जेक्ट्स के अगर आप बुक लेने जाओगे ना अलग अलग, मैं बता दूंगा। एक बुक इनकम टैक्स की बुक याद करो, ग्रेजुएशन में पूरे साल भर में पढ़े थे। तो अगर पर्टिकुलरली बुक लेने जाओगे तो भैया इतने बुक पढ़ने में तुम्हारे हालत खराब हो जाएंगे, है 1 महीने एग्जाम में। तो तुमको लगता है कि इतने जो बुक तुमने इनकम टैक्स साल भर में खत्म करा था वो तुम अभी 10 दिन में खत्म कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। तो वो आपको क्या करना है, मैं बहुत प्रिसाइज तरीके से नोट्स आपको दे रहा हूं, ट्रस्ट मी। आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कितना इजी लैंग्वेज में नोट्स दिया हुआ है। हाँ दूसरा सवाल मैं बता देता हूं आपको। देखिए बुक का रेफरेंस मैं दे सकता हूं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आई.एम. पांडे ले लीजिए, ठीक है, ये सब बुक्स आप ले। लेकिन इस सब बुक का क्या करिएगा आप, इतनी मोटी बुक आती है, इसकी क्या फायदा। आप नोट्स पढ़िए ना, काफी है। आपको एग्जाम निकालने से मतलब है, आपको इसमें लेक्चरर नहीं बनना है, नहीं। चलिए उसके बाद दूसरा है सर हिंदी नोट्स नहीं मिलेगा क्या। देखिए ऐसा है बच्चा,
पढ़ाता हूं मैं तो सारा हिंदी में ही हूं, लेकिन क्या ना नोट्स आप कॉमर्स का कैसे बताओ, देखो सिलेबस भी हिंदी में नहीं दिया हुआ है, कॉमर्स का सिलेबस भी हिंदी में इंग्लिश में है, तो भैया इंग्लिश को कैसे हिंदी लाऊं बताओ। और अगर आपको बहुत ज्यादा मन है कि जैसे क्या बोलते हैं हिंदी में करने का, कुछ मत करिए, नोट्स उठाइए इंग्लिश वाला, कॉपी करिए, गूगल में जाइए और हिंदी इंग्लिश टू हिंदी कर लीजिए, पेस्ट करके पढ़ते रहिए, जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको उतना कॉपी करिए, पेस्ट करके पढ़ते रहिए। ये तो इतना इजी बना दिया है गूगल ने दुनिया को, फिर भी आपको टेंशन हो रही है। प्लस एमसीक्यू, देखो एमसीक्यू क्या क्या है मैंने बताया ही आपको कि एमसीक्यू के लिए भी वहां 7-8 लेक्चर ऑलरेडी दिया गया है। प्लस जैसे ही सिलेबस खत्म होता है, अभी तो थोड़ा बचा हुआ है, इनकम टैक्स बचा हुआ है और बैंकिंग थोड़ा बचा हुआ है, ये जैसे ही खत्म होता है फिर एमसीक्यू का सीरीज आ जाएगा और ये आपका फिर एमसीक्यू भी हम लोग अच्छे से करेंगे। उसके साथ साथ एक और कि क्या फुल सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं। देखिए भाई साहब, यहाँ फुल सिलेबस हम कंप्लीट कराने के लिए मैंने पहला लेक्चर जिस दिन लिया था उसी दिन बोल दिया था कि यहाँ फुल सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा पक्का आपके एग्जाम से पहले, ये मेरा एश्योरिटी है। ठीक है जी, चलिए तो ये था आपका मतलब जो भी डाउट थे मुझे लगता है आपको मैंने बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि जिनको भी बेनिफिट्स लेना हो ये जरूर ले पाए, है ना। और क्योंकि हम सब जानते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।